डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम का गुजरात दौरा। वडोदरा के बाद पहुंचे दाहोद, भुज, अहमदाबाद में भी रोड शो और योजनाओं की दी सौगात। भारतीय डेलीगेशन के सामने पाकिस्तान बेनकाब। बहरीन में बोले अवैसी अस्थिरता फैला रहा पड़ोसी। थरूर ने कहा दुनिया समझ रही चिंता। बिहार में चुनाव से पहले मोहब्बत पर महाभारत अफेयर को लेकर तेज प्रताप पार्टी और परिवार से बाहर। बीजेपी ने ठहराया इलेक्शन वाला ढोंग। केरल के बाद महाराष्ट्र में मानसून। मुंबई और पास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात का अलर्ट। समंदर के इलाकों में उठ रही ऊंची लहरें। और बिहार में कोविड का पहला मरीज मिला। बंगाल में 4 और लोग पॉजिटिव। दिल्ली में 104 एक्टिव केस। देश में कुल 1009 मामले सामने आए। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। रुक करेंगे खबरों के ओर। गंगालूर पंचायत में सोमवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजापुर जिले के विभिन्न ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। ग्रामीणों ने अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। शिविर में उपस्थित एसडीएम ने बताया कि सुशासन त्योहार अभियान के तहत अब तक प्राप्त अधिकांश आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर के शासकीय अंबेडकर अस्पताल में चाकूबाजी की घटना में घायल की जानकारी लेने और वर्तमान हालात की जानकारी लेने पहुंची रीजनल चैनल और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के साथ यहां सुरक्षा में तैनात बाउंसर और प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा गाली गलौज और मारपीट करते हुए पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी और एक एक का चेहरा पहचान कर उन्हें चाकू से गोद कर हत्या करने की धमकी दी गई थी। विरोध में राजधानी रायपुर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए देर रात मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे पर धरना देकर बैठे गए। की ओर से मेरे अधीक्षक होने के नाते आप सभी लोगों से सबसे पहले इस घटना के लिए माफी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस घटना के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और जो अगर व्यक्ति जिसमें जो शामिल हुआ है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन से भी लगेगा, शासन लेवल पे भी तो हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी जो कॉलमी सर्विस के जिसका टेंडर है उसके लिए हम निरस्त करने की और इसकी कार्रवाई करने की अनुशंसा लिखेंगे। और पत्रकारों के प्रवेश के लिए क्या व्यवस्था करेंगे वो भी निवेदन है। आप लोग खुद अगर आते हैं, आपके ऐसी घटना होती है, परिजन आते हैं, आप 2 परिजन को बाहर गेट पे ले जाएं, आराम से उसकी जानकारी ले लें, प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाने दीजिए। फिर आपका मरीज का भी संबंध इलाज, अगर डॉक्टर जैसे हमारी पुलिस बयान लेने आती है डॉक्टर के पास में कि संबंधित मरीज बयान देने के लायक है कि नहीं है, तो डॉक्टर अगर लिखता है कि अगर वो देने लायक है तो लिखते हैं कि हाँ देने लायक है, नहीं देने लायक तो नहीं देने। आप एक चीज ये भी कर लीजिए और उसके बाद पूरा बयान लीजिए। मेकाहारा में पत्रकारों के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की और उनके पास रखे हुए हथियार से उन्होंने उन पर तान दिया। इसमें गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमको लाइसेंस उनके द्वारा नहीं दिखाया गया है। यदि लाइसेंस है भी तो उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के आपराधिक तत्वों के पास हथियार के लाइसेंस नहीं होने चाहिए और इसमें सख्ती से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी धाराएं हैं, यदि इनकी हथियार अवैध हैं तो अवैध हथियारों की धाराओं के तहत, क्योंकि हम तो वही लगाए हैं अभी 25-27 आर्म्स एक्ट है, इसमें यही है। क्योंकि उनको हमने जब लिखा तो उनके पास उस समय कोई लाइसेंस नहीं था। बाद में यदि लाइसेंस पेश किया जाता है तो हम लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए लिखेंगे। की ओर से मेरे
कबीरधाम जिले के बोड़ला विकास खंड के ग्राम पंचायत मानिकपुर के समरूपारा गांव के लोग इन दिनों गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पिछले 6 दिनों से इलाके की बिजली काट दी गई है, जिससे लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर हो गए हैं। वर्तमान में लगातार हो रही बारिश के चलते जहरीले जीव जंतु घरों में घुसने लगे हैं, जिससे खासकर रात के समय बिच्छुओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इस समस्या की सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4 दिन हो गए लाइन कटे है। अब हम काम बूता वाले मन खे आथन त रात मुंधियार हो जाते, खाना पीना बनाए बर, पानी की समस्या, लाइन के समस्या, कमाकुद के बिजली बिल एमा गाँव लाइन में हमला देवा, खाल लाइन में मत देवा। हमारी ही ये है। अब फोन करथन तो ओला फोन कर, ओला फोन कर, ऐसे कही था। आज बनही काल बनही कैसे तैसे हफ्ता भर हो जाते। अंधेरम बिता था लड़का छुआ मच्छर माछी सबके परेशानी है। कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लापरवाह अधिकारियों की मिलीभगत से विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया है। बार बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क के किनारे रिटर्निंग वॉल का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसमें मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्माण में रेत के स्थान पर डस्ट मिक्स मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जो सड़क की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। भूपेश बघेल द्वारा भारत के विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर दिए गए नकारात्मक बयान पर भाजपा ने तीखा जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चमनानी ने कहा कि कांग्रेस को देश की हर उपलब्धि से तकलीफ होती है और वो हमेशा देश की प्रगति पर सख्ती राजनीति करती है। वहीं चमनानी ने भूपेश बघेल के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ये बयान पूरी तरह से निराधार है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल 20 कॉरपोरेट की संपत्ति बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 11 सालों में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों, युवाओं और महिलाओं के खातों में गए हैं और 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि में पूरे देश का योगदान रहा है और जब भी देश आगे बढ़ता है तब कांग्रेस के खेमे में मायूसी छा जाती है। चिमनानी ने बघेल को सलाह दी है कि वे अपनी सोनिया जी की और राहुल जी की आय के आंकड़े चेक करें ताकि उन्हें वास्तविकता का पता चले। जब जब भारत देश उपलब्धि हासिल करता है, कांग्रेस के लोगों में मायूसी छा जाती है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भी कांग्रेस के लोग अब रोने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी का यह बयान कि केवल 20 कॉरपोरेट लोगों की ही संपत्ति बढ़ी है, न केवल तथ्यहीन बयान है बल्कि निम्न स्तर की राजनीति से प्रेरित है। भूपेश जी, आपकी, सोनिया जी की और राहुल जी की ही संपत्ति पिछले 11 वर्षों में कितनी बढ़ी, इसका आंकड़ा आप देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी भी आय बढ़ी है। 40 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में मोदी जी के नेतृत्व में डाले गए हैं। अब 85% भ्रष्टाचार करने वाली सरकारें खदेड़ दी गई हैं। 25 करोड़ लोग केवल 10 वर्षों में गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। 16 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। लेकिन ये आंकड़े आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपने देश विरोधी चश्मा जो पहन रखा है। भारत देश को जब कोई उपलब्धि हासिल हो तो उस पर एक आम भारतीय की तरह गर्व करना सीखें। और अगर आपने 20 कॉरपोरेट लोगों के ही संपत्ति बढ़ने का केवल आंकड़ा दिया है तो आपसे आग्रह है कि आपका, सोनिया जी का, राहुल जी का, सबका क्या आंकड़ा है इन 10 वर्षों में आय के बढ़ने का, उसको भी प्रस्तुत करिए।
केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग की बैठक दिल्ली में आयोजित कर रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इस बीच भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस का हाथ पैर मारना जायज है। उनका ये बयान इस बार दर्शाता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा राजनीतिक खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बच्चे राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात की है और पूरे देश भर में एक वातावरण बना। इससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर में बड़ा बदलाव आएगा इस जाति जनगणना से, और इसको लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने ये टर्न लेते हुए कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जाति जनगणना कराई जाएगी। लेकिन वो कैबिनेट के डिसीजन है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय और राशि लगना है, लेकिन भारत सरकार इस मामले में आगे बढ़ी नहीं है। और इस संदर्भ में अभी पिछड़े वर्ग के देश भर के नेता जुट रहे हैं और उसमें और अन्य विषयों की चर्चा हुई। गणना करवाने का निर्णय सरकार ने ले लिया तो कांग्रेस का रुख जो है शुरू से उलझा हुआ रहा है। क्योंकि मैं इस वक्त पहले भी बोल चुका हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी, कभी भी थी, तो जातिगत जनगणना के बारे में विचार क्यों नहीं किया? अंग्रेजों ने एक बार कराई। अब आज जब भी ऐसे सामाजिक न्याय की बात हुई तो उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही? कलेक्टर समिति की रिपोर्ट हो, चाहे वो मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, किसमें उन्होंने कदम उठाया? तो आज वो बात करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता क्या है? वो कुछ भी बैठक ले लें, कहीं भी ले लें, किया क्या है जिसमें उसकी विश्वसनीयता रहेगी? तो कांग्रेस विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। बच्चे राहुल गांधी। रायपुर के तेलीबांधा स्थित छत्तीसगढ़ बीज और विकास निगम कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 33 जिलों के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मीडिया से चर्चा करते हुए अपने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। मंत्री नेताम ने प्रदेश में खाद्य बीज उर्वरक की स्थिति को स्पष्ट करते हुए किसानों की समस्याओं के संदर्भ में कहा कि उनकी सरकार किसानों को खेत तक जाने का अवसर देगी और किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित करेगी। मांग हमारा टोटल जो है सभी खाद मिला के 1,46,000 14,62,000 मीट्रिक टन इतना सभी खाद मिला के है, जिसमें कि यूरिया 712,000 मीट्रिक टन, डीएपी हमारे पास जो मांग है 310,000 मीट्रिक टन और 60,000 एमओपी होता है। इसी प्रकार से एनपीके 18 लाख मीट्रिक टन 18,000 वैसे और इसी प्रकार से हमारा एसएसपी ये करीब 2 लाख मीट्रिक टन का है। मैं समझता हूँ कि अभी किसानों को खेत तक जाने दीजिए, किसानों की कोई समस्या हम आने नहीं देंगे, उनकी सभी शिकायतों के लिए हम बैठे हैं, उनका हम निराकरण करेंगे। विपक्ष का ठीक है, अपनी बात वो रखें और मैं समझता हूँ कि हम सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए हमारा मंत्रालय, हमारा विभाग काम कर रहा है, हम उसे किसी प्रकार से परेशान हैरान नहीं करेंगे।
बेमित्रा में ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत का आयोजन किया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा की, जिसमें उन्होंने अपने पतियों की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना की। ये व्रत सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिससे महिलाओं में उल्लास और श्रद्धा का माहौल बना रहा। आज वट सावित्री है और इसकी पूजा पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और बाल बच्चे की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आज वट सावित्री का पर्व है और ये वट सावित्री का पर्व ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में अमावस तिथि को मनाया जाता है। आज वट सावित्री के दिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और अच्छे जीवन के लिए वट भगवान का पूजा करते हैं। और वट सावित्री का पर्व का इतिहास ऐसा है कि माता सती ने अपने पति सत्यवान को यमलोक से उसके जीवन को वापस लाया था, इसीलिए उसी के इसमें मतलब वट सावित्री पर्व मनाया जाता है। आज वट सावित्री है और इसकी इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।